नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम आए हैं छोटे से टॉपिक लेकर, इसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है, 2-3 मिनट का टॉपिक होगा और यह 1 या 2 मार्क में पूछा जाता है और इसी की मदद से विद्युत जनित्र कार्य करता है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है, पहले सुन लेते हैं इसको। हम क्या करते हैं, एक कुंडली ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कुंडली। कुंडली कहने का मतलब एक तांबे के तार ले लेते हैं। एक तांबा का तार ले लिए और इस तांबे के तार को गोल सा राउंड कर दिए और तांबे के तार के दोनों सिरों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए। ये जो अपना यंत्र है, ये कौन सा मीटर है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, इसको हम गैल्वेनोमीटर से क्या किए? जोड़ दिए। ठीक, तांबे के तार को गोल शेप ले लिए और उसके दोनों सिरों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए। तो यही युक्ति क्या हो गई? कुंडली हो गई। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? चुंबक को ला रहे हैं। चुंबक को क्या कर रहे हैं? इस बीच में, ये राउंड हो गया बीच में गोल सा, इधर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और इसमें के बीच में हम चुंबक को क्या कर रहे हैं? ला रहे हैं और इस चुंबक में हम गति दे रहे हैं। मान लीजिए बड़ा सा है, इसमें हम क्या दे रहे हैं? गति दे रहे हैं। इसको बीच में ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। ठीक है ना? तो आप क्या देखिएगा, जब गतिशील चुंबक को किसी कुंडली के बीच में घुमाई जाती है या लाई जाती है, किसी चुंबक को कुंडली के बीच में गतिशील अवस्था में लाई जाती है या कुंडली के बीच में घुमाई जाती है, तो एक धारा प्रेरित हो जाती है। एक क्या प्रेरित हो जाती है? धारा। ठीक है ना? तो वो धारा जो प्रेरित होगी वो किस में पता चलेगा? इस गैल्वेनोमीटर में। देखेंगे जब इसको हम यहाँ लाते हैं ना, जब इसको घुमाएंगे इसके बीच में, तो देखेंगे गैल्वेनोमीटर का सुई क्या होने लगता है? विक्षेपित होने लगता है, ये हिलने डुलने लगता है। तो इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि कुंडली के बीच में गतिशील चुंबक को लाने से क्या उत्पन्न हो रही है? विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। मतलब धारा क्या हो रही है? प्रेरित हो रही है। ठीक है ना? तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और उस प्रकार से प्रेरित धारा, उस प्रकार से उत्पन्न धारा को हम लोग बोल देते हैं प्रेरित धारा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि ये छोटी से छोटी धारा को भी क्या कर लेती है? माप लेती है। ठीक है ना? तो हम लोग लिखते हैं, जब किसी कुंडली में, जब किसी कुंडली के बीच गतिशील चुंबक को लाते हैं तो एक धारा प्रेरित होती है। तो एक धारा प्रेरित होती है। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो धारा एक प्रेरित होती है, एक धारा उत्पन्न होती है। ठीक, इसी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। तथा उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक था कि जब भी किसी कुंडली के बीच, सुन लीजिए फिर से, जब भी किसी कुंडली के बीच गतिशील चुंबक को लाते हैं तो क्या उत्पन्न हो जाती है? एक धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक, उस धारा को हम लोग बोलते हैं प्रेरित धारा तथा उस घटना को बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो वो छोटी सी धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो छोटी से छोटी मात्रा को भी क्या कर लेती है? माप लेती है। इसको छूने से अपने को प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिस धारा को छूने से प्रभाव नहीं पड़ेगा उस धारा को भी क्या करती है? गैल्वेनोमीटर माप लेती है। ठीक बच्चों, तो फिर नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम। ठीक है।